झोंक दिए पिशावर की बीआरटी में, उस पैसे का हिसाब कौन देगा? हेलीकॉप्टर वाला केस है, मालम जब्बा वाला केस है, बिलियन ट्री मंसूबा जो था उसमें 500 पता नहीं कितने अरब दरख्त हैं वो कहाँ चले गए। मतलब ये इतनी लंबी, फिर गैस महंगी हो गई, अंडे महंगे हो गए, बिजली महंगी हो गई, पेट्रोलियम महंगा हो गया। जहांगीर तरीन साहब का जवाब कौन देगा? अलीमा बाजी का जवाब कौन देगा? ये इतनी लंबी चार्जशीट जो उन्होंने बनाई हुई है, इसका जवाब तो आप लोगों को देना पड़ेगा। देखिए तहरीक, सबसे पहले तो ये कि हमने हमेशा हर बात का जवाब दिया है। एक होती है रियलिटी बेस्ड चीज और एक होती है प्रोपेगेंडा और बेसलेस एलिगेशन। इन दोनों में बहुत फर्क है। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, मैं पहले अपने तैमूर भाई की बात का जवाब दे लूँ। देखें, खुशफहमी में रहने से कोई इनको रोक नहीं सकता और इतनी इन्होंने मेहनत की है तो चलो अगर खुशफहमी इनको आ रही है तो 100 बिस्मिल्लाह। देखें, मतलब ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि टूट फूट का हमने शिकार होना है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। ये तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन दे रहे हैं, लेकिन ये तो हो गए। मुझे ये बताएं कि मौसम की शिद्दत का क्या इनको नहीं पता था? बड़ी ठंड होती है, धरने की बातें और ये जवाब तो मैं इनसे लूंगी मुसरत साहिबा, मुझे आप महंगाई का जवाब दें जिसको ये बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं। बताएं चेरिश, एक मिनट, मुझे ये बताएं कि इन्होंने रिजाइन करने का कार्ड हमने तो इनको नहीं ऑफर की थी कि प्लीज ओपन योर कार्ड, या तो फिर ये उस बाजी को कंट्रोल करें ना जिनके साथ ये एलाइज है पीडीएम में, जो मौलाना साहब के बाद लीड कर रही हैं सारी मूवमेंट को। तो वो जिस तरह वो तो मुंह पे मारने की बातें करती हैं, वो कहती हैं रिजाइन जाके देख के आओ, अगर चले भी गए हैं खुद से तो उसके बाद उनके लोग। और एक मैं और बात अर्ज करूं कि ठीक है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को तो शायद लीडरशिप को जमा करा दिए हों, इसके चांसेस हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि पीएमएलएन में से जो अपोजिशन लीडर थे हमजा एंड अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, ना उन्होंने रिजाइन किया ना उन्होंने इसका इंदिरा दिया, बल्कि ये इस चीज के अब तो हालात भी शवाहिद हैं। हालात बात कर रही है कि या आप बताना चाह रहे हैं कि खुद एक नहीं है, ये आपस में भी टूट फूट का शिकार है? नहीं, ये नहीं, ना सिर्फ ये आपस में टूट फूट का शिकार है बल्कि विद इन पार्टी मरियम को बहुत ज्यादा मुजाहमत का सामना वैसे ये तो ठीक है, ये तो वैसे लवारी साहब, ये जो भी दुरानी साहब की मुलाकात हुई है चौधरी निसार साहब से, उनको भी उन्होंने यही बोला है कि मैं अंडर मरियम काम करने को तैयार नहीं हूँ और बच्चों के साथ, अब बच्चों से क्या उनके साथ मिलकर क्या सियासत होगी, ये तो खैर उन्होंने भी बोला है। मतलब इसका मतलब ये है कि नून लीग के अंदर भी जो शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी है उसको कुछ मानने वाले अलग से मौजूद हैं। मैं अब ये समझता हूँ कि मरियम को माइनस करके आप पॉलिटिक्स को रवां रखने में आपको दुश्वारी पेश आएगी। मरियम एक पॉलिटिकल फिगर बन चुकी हैं, इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। अब आप ये नहीं क्या क्वालिफिकेशन है उनकी? इमरान खान तो ये कहते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, क्या उन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की हैं? क्या उनकी क्वालिफिकेशन है? नहीं, करनी चाहिए सख्तियां बर्दाश्त और आगे बढ़ना चाहिए और ज्यादा मुकाबला करना चाहिए। उन वो जेल हो आई हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन सख्तियां झेलने की बात नहीं है, सख्तियां झेलने की बात नहीं है। मासेस कांटेक्ट करती हैं वो लोगों के साथ, एक अच्छी ओरेटर हैं, उनका कम्युनिकेशन होता है लोगों के साथ। हमारे मुल्क के अंदर कितने लोगों का कौन सा ऐसा सियासी बड़ा कैरियर रखा हुआ है, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी वो लोग तो कुर्बान हो गए, क्या हुआ? लेकिन बात यह है कि लोग याद रखते हैं कि कौन दयानतदार है, कौन ईमानदार है। आज तक जो है किसी ने 1 रुपया भुट्टो साहब पर तो नहीं लगाया कि जनाब उन्होंने कुछ खा लिया है, किसी का कुछ वो करके आता है। तो लीडरशिप पर ये बातें आती रहती हैं। मैं ये कहता हूँ कि क्या यार हमेशा हम नेगेटिव सियासत करते रहेंगे? हम हमेशा ये करते रहेंगे कि इमरान खान आ गए हैं तो अब उनके पीछे पड़ जाएं। साहब आज आप बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, आज आप बेहतरी की बातें कर रहे हैं कि मिलके बैठो, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, इमरान खान पर भी मेरी ये तनकीद है कि वो नहीं बात करने को लिए तैयार होते हैं, वो बैठे हैं। मैं कहता हूं कि एक एजेंडा कौम को बताएं कि जी मैं इन बातों पर बात करना चाहता हूं। तो ये मुझे ब्लैकमेल करते हैं, इन्होंने फैटफ वाले मामले कोई ऐसा नहीं है। आप अपना पहले पॉइंट्स कौम को बताएं कि ये मेरे पॉइंट्स हैं, मैं इन पर अपोजिशन के साथ। उन्होंने आते ही बता दिए थे, उसमें कुछ नहीं हुआ। वो उन्होंने खुद क्या किया था, उन्होंने 100 दिन का दिया था चार्टर, उसके ऊपर खुद ने उन्होंने 1 सफ़े का इश्तिहार छापा, उसमें लिखा कि हम बहुत मसरूफ थे। अच्छा चले, हमें नहीं बताया गया। आगे बढ़ते चले, बात करते हैं तैमूर साहब आपसे। भाई बिलावल कहते हैं कि हमारे इस्तीफे हमारे एटम बॉम्ब हैं और वो हम सही वक्त आने पर निकालेंगे और बस फिर बताएंगे फिर। अब मुझे ये बताएं कि ये तो एक किस्म का टेस्ट केस हो गया ना, 2 इस्तीफे जो नून लीग की तरफ से गए स्पीकर साहब की तरफ, जिस पर मरियम नवाज ने बाद में ये बोला कि चले गए जैसे भी गए इनके मुंह पे मारो, और इनको 2 इस्तीफे, वो उन्होंने बोल दिया इस्तीफे जाली, हम तो हमारे तो है ही नहीं इस्तीफे, और उन्होंने इनकार कर दिया उनकी तस्दीक करने से। तो ये तो टेस्ट केस था, उस पर अब देखें ना, आपको फिरदौस साहिबा कह रही है कि आप लोगों के इस्तीफों को फंगस लग रही है, उन्हें पहुंचाएं जहां पर पहुंचाने हैं। आप फिरदौस साहिबा की बात करेंगे
फिरदौस साहबा का मुझे आप ये तो जरा बताएं कि उनको हटाया क्यों था, रीजन क्या था उनको हटाने का। खान साहब ने कहा कि वो करप्ट मोस्ट है, उनको करप्ट मोस्ट करके आपने हटा दिया, और जब वो निकली तो उन्होंने कहा मुझे इसलिए निकाला है क्योंकि मैं ऊपर पैसे नहीं देती थी। तो अब मतलब उन्होंने पैसे देने वापस शुरू कर दिए, इसलिए वो वापस आ गई है। तो खैर ये बड़ी डिबेट हो जाएगी। बहरहाल इनकी हमें तो यही पता लगा था परफॉर्मेंस पे उन्होंने अपनी काबीना को चेंज करते रहते हैं, कारकर्दगी रिपोर्ट वो देखते हैं, और जब उनको ये लगा कि पंजाब में कुछ मुकाबले के लिए एक खातून वजीर का होना ज़रूरी है, इतलात का जो कलमदान है, इसलिए उन्होंने उनको सौंपा। खैर अब ये तो बल्ला बेहतर जानता है जो आप बात कर रहे हैं। कोई साफ नॉन करप्ट कोई आपको नहीं मिले वहाँ पर कि आपको इनको लाना पड़ा। सही, क्या करप्ट लोग ही बैठे, कोई फीमेल नहीं है जो करप्ट नहीं थी इनके पास, जिनको ये खुद करप्ट करार ना दे चुके हो। इन्होंने खुद ही करप्शन का करार दिया ना, हमने तो नहीं कहा कि करप्ट है। खान साहब ने कहा वो करप्ट है, इसलिए उनको उसको हटा रहा हूँ, और भी जितने करप्ट होंगे हटा दूंगा। तो ये तो सामने आ गया ना कि अब शायद उसने ऊपर पैसे देने शुरू कर दिए हैं। दूसरी बात, जहाँ तक हमारे इस्तीफों की बात है, बात कर रहे हैं, अब इसमें हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। लगारी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। चले खैर, मैं इसी पर आपका शुक्रिया अदा करूंगी। तैमूर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।